अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी न्यू सेट के नाम से 650D। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो केबल वाली जो पिन है ना वो टूट चुकी है। वैसे रिसीवर ऑन है, रिसीवर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि इसका ये वाला कनेक्शन हमने इससे के ऊपर करना है। वो कैसे करना है अब मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी से ओपन करने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब मैंने अब रिसीवर को ओपन कर लिया जी, ठीक है। जो हमने इसका जो पहले इसका बैक का कनेक्शन टूट चुका है वो ये वाली पिन, ठीक है, क्योंकि ये अब इसके ऊपर टांका नहीं लगता, ठीक है, सोल्डर नहीं सोल्ड होता। इसलिए हमने ये करना है कि इसका कनेक्शन दूसरी तरफ करना है। जो हमारे पास ये पहले बोर्ड आते थे अली 3510 वाले, इनका कनेक्शन तो बिल्कुल आसान होता था, ठीक है जी। लेकिन इसका थोड़ा सा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जो इसको आउट के लिए वोल्टेज देती है, ठीक है जी। उसको हमने कट ऑफ करना होता है, ठीक है जी। तब हमने इसके जो वोल्टेज है वो इसको देने हैं। इसके जो अंदर इसके रेजिस्टेंस है उसको कट ऑफ करना, ठीक है जी। इसलिए मैं इसको ये सबसे पहले इस डब्बी को ओपन करूँगा, उसके बाद इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये वाला इसका बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है जी। अब मैं इसके ये कनेक्शन ओपन करने लगा हूँ, ठीक है जी, इस डब्बी के ये वाले। उसके बाद आपको बताता हूँ इसके अंदर से हमने जो कनेक्शन इसके कट ऑफ करना है। ये मैंने इसका ओपन कर लिया है दूसरा हिस्सा, ठीक है जी। ये इसको जो आउट के लिए वोल्ट आते हैं वो इस जगह पर आते हैं। ये इसके इन के लिए वोल्ट होते हैं। जो LMB के पॉइंट आता है ना, वोल्टेज जो इसके बाहर निकालते हैं LMB को जाते हैं, वो इसका इस जगह पर लगता है, ठीक है जी। अब हमने ये करना है, एक वायर लेनी है और इसका एक सिरा इस पर लगा देना, दूसरा सिरा इस पर लगा देना। या फिर हमें ये वाली EF वगैरह इसको भी कट ऑफ करना पड़ेगा। इसको ये जो रेक्टिफायर इसको भी ओपन करने पड़ेगा। ये इससे सारा कटना पड़ेगा। उसके कटने के बजाय हम ये एक वायर ले लेंगे, इस जगह पर लगा देंगे, दूसरा इस जगह पर लगा देंगे, हमारा काम चल जाएगा। अब मैं लगा कर आपको दिखाता हूँ वो कैसे लगाना। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है जी, ठीक है जी। जो इसका ये वाला आउट वाला पॉइंट था, इन जो LMB के पिन वाला इन वाला था, ठीक है जी, ये इसके आउट वाले हिस्से पर लगा दिया। और इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो मैंने कट ऑफ कर दिया, ठीक है जी। ये छोटा सा पॉइंट इसके बैक में ये मैंने छोड़ा, जो इसके ऊपर टांका लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये नीचे इसके साथ शॉर्ट ना हो इसलिए। अब मैं इसके ऊपर ये दोबारा लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। इसको कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं इसको नीचे से सोल्ड कर दूँगा, क्योंकि ये वाला आप देख सकते हैं इसका ये वाला इसका पॉइंट अब खाली हो चुका है, ठीक है जी। क्योंकि इसके जो वोल्टेज अब आने थे वो इस पर नहीं आएंगे। इसके कनेक्शन जो है ये वाला वोल्टेज ये इस पिन पर अब आएंगे। अब हमारा रिसीवर वर्क करना शुरू कर देगा। अब ये इसके मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है जी। अब इस बोर्ड को मैं रिसीवर में फिटिंग करने लगा हूँ और दोबारा आपको चला कर चेक कराता हूँ। ये अब मैंने रिसीवर की फिटिंग कर दी है, ठीक है जी। इसका मेन मकसद ये होता है कि इस जगह पर इसके अगर V का चैनल होगा तो 13 से 14 वोल्ट आएंगे, ठीक है जी। अगर इसका H का चैनल होगा 18 से 20 वोल्ट इसमें आएंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये अब रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है जी। ये इसका H का चैनल लगा हुआ है, इसलिए ये इसके 18 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। जब ये इसका V का चैनल होगा उस वक्त इसके वोल्ट डाउन हो जाएंगे। ये आप देख लें 13 वोल्ट हो चुके हैं। ये अब इसका V का चैनल आ चुका है। अब हमारा रिसीवर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है जी। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा रिसीवर बिल्कुल वर्किंग पे है जी, ठीक है। चैनल भी उठा रहा है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।